और इस रैली के बाद भी हम सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से मीटिंग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हमारे जो पंचायतों के अधीन कर्मचारी कार्यरत है, एक बड़ी दिक्कत है उनकी, वो बेहतर काम करने के बावजूद भी पंचायतों के द्वारा शोषण का शिकार लगातार हो रहे हैं। हमारी मांग है कि पानी जैसी जो चीज है उसको, क्योंकि पानी तकनीकी रूप से जन स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवा सकता है, तो उन तमाम विभागों की सेवाएं और वो सेवा जन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित होनी चाहिए। साथियों, रैली में काफी वक्त है, समय सीमा भी है, सिर्फ 5 मिनट का समय हमें मिला है, इसलिए तमाम ज्यादा बातें यहाँ ना करते हुए मैं तमाम साथियों का जो यहाँ पर रैली में पहुंचे हैं उनका पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन से की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जहाँ तमाम मांग मुद्दों को लेकर के सब अपने स्तर के ऊपर आंदोलन चलाएगी, हम सर्व कर्मचारी संघ जो भी यहाँ पर आज फैसला लेगा उन तमाम फैसलों को सर्व कर्मचारी संघ की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए उनके ऊपर मोहर लगा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों ने समय दिया, मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद साथी जरनैल सिंह का। साथियों, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष मास्टर शेर सिंह जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में STFI के महासचिव साथी CN भारती भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी साथी मंच पे आ जाएं। और अब हमारे बीच में ये साथी जो खड़े हैं, बैठने की व्यवस्था बनाएं। 3 घंटे 4 घंटे नहीं खड़े रह सकेंगे, जल्दी से साथी बैठे, व्यवस्था बनाएं ताकि रैली बढ़िया लगे, जचे और जो संदेश आप देना चाहते हैं वो ठीक से दिया जा सके। अब मैं साथियों अपनी आज की रैली की एक वक्ता CITU की राज्य अध्यक्ष साथी सुरेखा, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आएंगी और अपना संदेश रैली को देंगे। उनके स्वागत में 2 नारे साथी लगाएं। मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जनता का भाईचारा जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और रैली में पधारे दूर दूर से हरियाणा के कोने कोने से आए तमाम कर्मचारी साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम ये जो रैली कर रहे हैं, चेतावनी रैली, ये एक खास समय पे हो रही है। आज का ही दिन है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, इसी समय पे जिस समय पर हम ये रैली कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि वो संसद भवन का उद्घाटन करते समय उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया है। वैसे वो कहते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन उनकी सोच मनुवादी है और वो अपनी उसी मनुवादी सोच के तहत वो तमाम कार्य कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है, पिछले 3-4 दिन से हम सब मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि वो एक और चीज, एक प्रोपेगेंडा निकाल के लाए हैं जिसको कह रहे हैं संगोल। और वो कह रहे हैं कि इसमें जहाँ पे संगोल के माध्यम से सत्ता जो है अब
माहौल है, ये इनकी नीयत है, इनकी नीति है। और तमाम महकमों को जो सब जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से तमाम सरकारी महकमों का निजीकरण किया जा रहा है। पोस्टें खाली पड़ी है, उन पे नई भर्तियां नहीं की जा रही है। और मजदूरों का आप हाल देखिए। हमारी परियोजना वर्कर्स जो यहाँ पे बैठी है काफी संख्या में, ये लगातार आंदोलन कर रही है। मिड डे मील वर्कर्स के महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं आई है, मामूली से पैसे देते हैं, वो भी आप जो है वो वेतन भी आप महीनों महीनों अदा नहीं करेंगे। आप महिलाओं के साथ ये व्यवहार करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जिन्होंने 4 महीने तक केवल इस बात के लिए आंदोलन किया था कि अब जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस घोषणा को लागू कर दो, लेकिन घोषणा लागू करने की बजाय उनको टर्मिनेट किया गया, डराया गया, धमकाया गया, रोडों पे घसीटा गया। ये उन्होंने महिलाओं के साथ व्यवहार किया। आशा वर्कर से एक दिन की हड़ताल करना चाहती थी, सरकार ने कहा आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर एस्मा लगा दिया है। हमने कहा कि एस्मा तो पक्के कर्मचारियों के लिए बना हुआ कानून है, हालांकि हम उसको पक्के कर्मचारियों पे लागू करने के भी पक्ष में नहीं है। फिर भी हमने कहा ये तो वॉलेंटियर है, आप खुद लिखते हैं अपने कागज में कि वॉलेंटियर है। वॉलेंटियर जो स्वयं सेवी है उस पे कैसा एस्मा? हमारे ऊपर एस्मा लगाया गया, हमें जो है जेलों में डाला गया, रोडों पे घसीटा गया, हमारा पीछा किया गया। एक एक वर्कर के घर तक पुलिस और सीआईडी पहुंच गई, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उनके फोन ट्रैक कर लिए। ये जो माहौल आज देश के अंदर चल रहा है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है देश में मजदूरों का, जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनका, उसमें पंजीकरण होता है, उसका पैसा जो है, जो मजदूर मजदूरी करता है, जो मालिक जो बिल्डिंग बनाता है, उस पे उसको वहां पे उसको सेस जमा करना पड़ता है। एक तरीके से वो मजदूरों का पैसा है। उस पैसे को मजदूरों को, निर्माण के मजदूरों को देने की बजाय अनाप शनाप जगहों पे खर्च करने की कोशिश कर रही है सरकार। हमारे नरेगा का बजट काट दिया, खाद्य सुरक्षा का बजट काट दिया, और तमाम तरह से आज जो हालात हैं वो मुश्किल हालात हैं। और इसकी वजह एक ही है इन तमाम हालातों की, चाहे पक्के कर्मचारियों की जगह पे कच्चा रोजगार का आना,
साथी सुरेखा का हमारे बीच में विस्तार से नीतियों के ऊपर बात रखी। ये साथी गैलरी में जो खड़े हैं अपनी जगह ले लें, बैठन तो लग गए लेकिन थक कर बैठेंगे। इतने लंबे समय खड़ा होना आसान नहीं है, बैठ जाए साथी जिसको जहां जगह मिले। साथियों, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व महासचिव साथी सतीश सेठी जी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आ जाएं। और साथियों, हमारे बीच में सिरसा यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के नेता और हरियाणा यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के चेयरमैन साथी दिनेश राड और पूर्व जो चेयरमैन हैं दयानंद सोनी, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी साथी मंच पर आ जाएं। अब साथियों, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संस्थापक अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के उपाध्यक्ष साथी फूल सिंह चौकन जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आएंगे और अपनी बात रैली के लिए कहेंगे। साथी फूल सिंह चौकन जी उनकी स्वागत में 2 नारे आप लगाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पूंजीपतियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, किसान सभा के हरियाणा के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी और फूल सिंह जी, ये जो आज सरकार के द्वारा गिरफ्तारियां की जा रही हैं उसको लेके थाने में गए हैं। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर वो साथी बोलेंगे। तो मैं अगला वक्ता के रूप में हमारे बीच में STFI स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव साथी CN भारती हमारे बीच में है। वो आएंगे और रैली को संबोधन करेंगे। शिक्षा में सरकार क्या करने जा रही है, जो समाज की सबसे बुनियादी जरूरत है उसके ऊपर किस प्रकार के हमले सरकार कर रही है, इसके साथ अपनी बात साथी रखेंगे CN भारती जी। बहुत ही सम्मान के योग्य आज की चेतावनी रैली की अध्यक्षता कर रहे साथी धर्मवीर फोगाट जी, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण पदाधिकारी और ये हजूम सामने पंडाल में बैठा जुझारू साथियों, मातृशक्ति आज की चेतावनी रैली चेतावनी देना चाहती है हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को कि न केवल हमारी मांग मुद्दों की बात है हरियाणा की जनता को वो सारी सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाकी सुविधाओं की बात और नेतागण करेंगे। न केवल शिक्षा की बात करते हुए कि आज 21वीं सदी के अंदर पूरे समाज की जरूरत है कि एक वैज्ञानिक दृष्टि की और आगे बढ़ने की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, परंतु सरकार के पीछे जो RSS जिसकी मनुस्मृति ये सोच है कि देश की आम जनता, गरीब जनता पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उसी सोच को लेकर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए हैं। इसके तहत पूरा बंदोबस्त कर दिया कि हिंदुस्तान की जनता अनपढ़ रहेगी, हमारे गरीब बच्चे अनपढ़ रहेंगे, रूढ़िवादी अंधविश्वासी बने रहेंगे। सरकारी स्कूल अगर हरियाणा की बात करें आप, 4000 स्कूल पीछे ट्रांसफर पॉलिसी में बंद कर दिए। और अभी कल एक खबर छपी अखबारों में, खबर के मायने देखिए आप, 1100 हाई स्कूल है और खबर बनी कि 113 स्कूलों को +2 किया जाएगा। तो नीचे वाली बात नहीं बताई कि 900 हाई स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया जाएगा। 50,000 पोस्टें खाली है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर, चाहे वो चिराग के नाम पर, किसी और के नाम पर, ये पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल के अंदर ये सरकारी स्कूली शिक्षा बिल्कुल समाप्त कर दी जाए। और मैं यहाँ फख्र के साथ कहता हूँ, चाहे वो हरियाणा के अंदर हमारा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है और चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हमने भी और संगठनों के साथ मिलते हुए हरियाणा में बड़ा मजबूत स्तंभ सर्व कर्मचारी संघ का है। इसी प्रकार ऑल इंडिया लेवल पे
जितने भी स्टेक होल्डर हैं, बच्चों के माँ बाप और सब, क्योंकि शिक्षा ऐसा महकमा है जो पूरे 100% समाज के साथ वास्ता रखता है। जब तक सृष्टि रहेगी, बच्चे रहेंगे, तो बाकी समाज को जोड़ते हुए हम केंद्र की और राज्य सरकार की इन गलत नीतियों का, शिक्षा को बंद करने की नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्णायक आंदोलन लड़ेंगे। और निर्णायक आंदोलन के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। पहले भी हमने जत्थे चलाए, इसी ग्राउंड के अंदर 29 दिसंबर को स्टेट की रैली करी। अब फिर हम गांव-गांव के अंदर जाकर उस गरीब जनता से संपर्क करके उनको जागरूक करते हुए कि शिक्षा का क्या महत्व है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि की शिक्षा क्यों चाहिए, और उनको लाभबंद करते हुए बड़ी कतारों में आगे बढ़ेंगे और सरकार से जवाब तलबी करके रहेंगे। मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि बाकी अपने मुद्दों के साथ साथ, अपनी मांगों के साथ साथ जन शिक्षा को बचाने के लिए, एक एक बच्चे की शिक्षा को बचाने के लिए इस आंदोलन के अंदर आप अपनी आहुति डालेंगे। मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए, रैली के आयोजकों का आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने 5 मिनट का समय दिया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विश्वास करता हूं इस मान और सम्मान की लड़ाई, इस हक और हकूक की लड़ाई, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको पक्के करने की लड़ाई, सब इज्जत से रह सके, अपनी जिंदगी जी सके, इस लड़ाई को सर्व कर्मचारी संघ कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी फरमान यहाँ से होगा, हरियाणा के अध्यापक और देश के अध्यापक हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। धन्यवाद साथी। धन्यवाद साथी सीएन भारती जी का। साथियों, एक तो जो मंच की साइड में साथी बैठे खड़े हैं, पीछे आ जाएं। और साथियों, अभी सूचना मिली है कि स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो वॉलंटियर साथी हैं रैली के। उनसे निवेदन है उन साथियों को यहाँ पर लेके आए, उनसे कहें जाके। अब साथियों, हमारे बीच में हरियाणा ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ के राज्य की कमेटी के सदस्य हैं साथी सुरेश राठी आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। साथी सुरेश राठी। बहुत ही सम्मान के योग्य आज की सफल रैली के प्रधान साथी धर्मवीर फोगाट जी, मंच का संचालन कर रहे राज्य के महासचिव साथी नरेश जी, आज की रैली के मुख्य वक्ता CITU के राज्य की प्रधान साथी सुरेखा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संस्थापक प्रधान साथी फूल सिंह शोकंद, साथी मंच पर विराजमान सभी राज्य कमेटी के नेता, पूरे हरियाणा से आए हुए विभिन्न संगठनों के राज्य प्रधान महासचिव, पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी जिलों के प्रधान सचिव, ब्लॉक के नेता और इस रैली में उपस्थित अपार भीड़ में उपस्थित पूरे हरियाणा से आए हुए जुझारू क्रांतिकारी साथियों व बहनों, साथियों, प्रेस के साथी, CID और पुलिस के साथी, मैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की तरफ से जिला के जींद में कार्यरत होने के नाते पूरे जिला के कर्मचारियों के ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इस रैली को कामयाब किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का जो दौर है, इस दौर में बिजली जैसा महत्वपूर्ण इजारा जिसकी जरूरत आज पूरे देश की जनता को है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसको सरकार लगातार कारपोरेट घरानों के हवाले करने की योजना बनाई हुई है। हम लगातार 1998 से और आज तक पूरा प्रदेश में
इस आंदोलन को निजीकरण विरोधी आंदोलन को चलाए हुए हैं, जिसके लिए लगातार हमने हड़तालें की हैं, प्रदर्शन किए हैं, अनेक प्रकार के आयोजन किए हैं जनता के सहयोग से। और हम कह सकते हैं 23 आंदोलन की वजह से आज बिजली के महकमों को बचाने में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन भविष्य में खतरे बहुत बड़े हैं। इसके लिए पूरी जनता के साथ मिलकर, पूरे कर्मचारी वर्ग के साथ मिलकर इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में पावर बिल 2023 के नाम से जो विधेयक लाने का कार्यक्रम इस देश की सरकार ने किया है, जिसको हमने पूरा देश में आंदोलन करके रुकवाने का काम किया, पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी को भेजने का काम किया, वो रुका हुआ है। जिस दिन पावर बिल 2023 लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पारित होगा, तो हम एक बात कह सकते हैं कि पूरा प्रदेश की गरीब जनता से बिजली गायब हो जाएगी, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, हम चला नहीं पाएंगे, बिजली का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और बिजली पूरे देश के उद्योग धंधों का धुरी के रूप में काम करती है, इसलिए इस बिजली को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण इदारा है। इसको बचाने के लिए पूरे प्रदेश और देश में जो आंदोलन है, उनमें जनता के सहयोग के साथ हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, तो इस विभाग को बचा पाएंगे। लगातार चाहे हमारे सफाई काम, बिल बढ़ाने का काम हो, बिल बांटने का काम हो, कैश लेने का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, सभी कामों को लगातार ठेके पे दिया जा रहा है। और बिजली जैसे महकमे में सफाई काम में 2006 के बाद कच्ची भर्तियां की जा रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारे विभाग में काम करने वाले लोग कच्चे तौर पर भर्तियां ना हो, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अकाल मृत्यु का शिकार कच्चा कर्मचारी और पक्का कर्मचारी, हर रोज की एवरेज अगर हम लगाएं तो हमारी 1.5 से ज्यादा की एवरेज आती है। लगभग 2 कर्मचारी हमारे फटका एक्सपायर हो जाते हैं। इस विभाग में कच्चे कर्मचारियों को लगाने का, उनकी नौकरी पक्का ना करने का हमारा आंदोलन लगातार जारी है। और हमने फैसला किया है कि बिजली मंत्री और सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने की ओर लेके जाएंगे। बिजली का विभाग निजीकरण में ना जाए, कॉर्पोरेट लोगों के हवाले ना किया जाए, इसके लिए बिजली का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से लगातार लड़ाई के मैदान में है। और हमने फैसला किया है कि पूरा प्रदेश की डिवीजन सदर से लेकर और पूरा प्रदेश के एमडी और चीफ सदर पे हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर कार्यक्रम, अगर हमारी बात को ना सुना गया, हमारे कच्चे कर्मचारी को पक्का ना किया गया, कौशल रोजगार निगम जो लेके आए हैं उसको बंद ना किया गया, तो हम पूरा प्रदेश के कर्मचारी बिजली मंत्री के आवास में लगातार महापड़ाव डालेंगे। और सिरसा से जब तक वापस नहीं आएंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान इस प्रदेश का बिजली मंत्री, इस देश का मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक हमारी बात सुन के समाधान नहीं कर देगा, तब तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। हम लगातार प्रयास में थे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे और उनको पक्का करवा लेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ आप साथियों को कहना पड़ रहा है कि हम उनको पक्का करवाने की बात करते थे, लेकिन सरकार ने लगातार उनको पूरी जिंदगी तक कच्चा रखने के लिए कौशल रोजगार निगम जो लेके आए हैं, उसमें भर्तियां करनी शुरू कर दी। उन भर्तियों को हमने विरोध किया है। कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए, ये हमारी मांग है। जब तक कौशल रोजगार को भंग नहीं किया जाएगा, हम बिजली के कर्मचारी लड़ते रहेंगे। कौशल रोजगार निगम के बहुत सारे दुष्प्रभाव है, जिससे कच्चा कर्मचारी लगने के बाद कभी भी भविष्य में पक्का नहीं हो पाएगा। कच्चे कर्मचारी को लगातार पक्का रखने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया है। इस कौशल रोजगार निगम की लड़ाई हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। आप साथियों ने समय दिया बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय का जय संघर्ष। धन्यवाद साथियों। एक बार फिर मैं आप साथियों को जीत का कर्मचारी होने के नाते आप साथियों से अपील करूंगा कि जो साथी अव्यवस्था बनाए हुए हैं, जो व्यवस्थित कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में बाधा जिससे आई हुई है, वो साथी पंडाल में बैठ जाए और सामने एकलव्य स्टेडियम है, उसके अंदर
बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है और वॉलंटियरों से भी निवेदन है कि वो आगे पंडाल में बैठे, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का दूसरा नाम अनुशासन भी है। आप साथी इस पर जरूर अपील और गौर करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय एकता जय संगठन। धन्यवाद साथी सुरेश राठी का। साथियों, स्टेडियम में बहुत सारे लोग यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, साथी सुरेश राठी जाए और स्टेडियम से उन साथियों को लेकर आए। साथियों, एक बार फिर निवेदन है कि सभी साथी बैठ जाएं। बैठने से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था बनेगी। छाया की कमी नहीं है, टेंट बहुत बड़ा लगवा रखा है। आप इस टेंट में बैठ जाएं तो सभी को जगह मिल जाएगी। तो अब साथियों, हमारे बीच में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप प्रधान साथी धर्मेंद्र दादा आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। साथी धर्मेंद्र दादा जी। साथियों, अगर आप सच्चे सर्व कर्मचारी संघ के साथी हैं तो साथी बैठ जाएं। अगर आपने को खट्टर सरकार ने भेज रखा है तो यहां से चले जाए। तो साथियों, जिसका एक हाथ है एक और जिसका दो हाथ है दो, खड़े होकर दो एक नारे का जवाब देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, कई शिक्षा नीति वापिस लो, कौशल रोजगार बंद करो, आवाज दो। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के धरने के अध्यक्ष, चेतावनी रैली के अध्यक्ष साथी फोगाट जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण और हरियाणा के कोने कोने से आई मातृशक्ति बहनों और साथियों, आजादी की लड़ाई के बाद पहली ऐसी सरकार आई है जो न तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और न बाबा साहब के संविधान में। साथियों, 2003 के अंदर इन्हीं लोगों की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री एक ड्राफ्ट लेकर आए थे पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करने का। उसी समय 2003 में जब यह ड्राफ्ट आया था, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जंतर मंतर पर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 2004 ईस्वी के अंदर वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करने का काम किया था। ऑल इंडिया के कर्मचारी, स्कूल एसटीएफआई के साथी और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के साथी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के बीच में सुभाष लांबा यहाँ मौजूद है, हमने ज्वाइंट रूप से रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर इस पुरानी पेंशन लागू करने के लिए और नई पेंशन स्कीम का विरोध करने के लिए साथी इकट्ठे हुए थे। लेकिन लोग इस गलफत में थे क्योंकि उस जो पुरानी पेंशन थी उसकी अपेक्षा नई पेंशन में बड़े साजबाज दिखाए गए थे। हमारे साथी भ्रमित थे कि यह बहुत बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन 2013 में जब पीएफ बिल पास हो गया और उसके बाद जो साथी रिटायर हुए और उनकी बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन बनी, तब वो दुहाखर मार के रहे, तब उन्हें पता लगा कि ये नई पेंशन स्कीम कितनी खतरनाक है। उसके बाद नई पेंशन के साथी पूरा हिंदुस्तान में इकट्ठा होने शुरू हुए। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, एसटीएफआई ने बहुत राहतें दिलाई। सर्व कर्मचारी संघ लगातार उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और साथियों, जैसे नई पेंशन स्कीम में साजबाज दिखाए थे, उसी तरह कई शिक्षा नीति आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। जिस तरह 3 कृषि के कानूनों के तहत देश के अनाज को तिजोरियों में बंद करना चाहते थे, उसी तरह शिक्षा को भी तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं। हमारी गरीब जनता को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार नई शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने की बात करती है और हमारा यह मुख्यमंत्री और यह अनपढ़ गवार शिक्षा मंत्री क्या कहता है, मैं 2025 तक लागू कर दूंगा। और इसको लागू करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई है। चिराग योजना आप लोगों के बीच में लाए हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको फीस देनी
देनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे उसकी फीस सरकार देगी। इतनी